चलें बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 लेकर, जिसमें हमने कल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। सही है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से हाजिर हैं और आज इस एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या किया था हमने, वही काम हमें फिर से स्टार्ट करना है। सवाल वही है, बस हमें बनाना क्या है, इसको कोई ना कोई एक एपी या जीपी टाइप कुछ बनाना है, ताकि हम इसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। और वो हम बना कैसे रहे थे, इसको हमने एस एन नाम दे दिया, +14 +45 +100 +179 से लेकर कहाँ तक पहुँचे हम, nth तक, यानी कि an तक। ठीक है, फिर क्या करना हमने, इस सीरीज को इसी में से हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया इसकी फॉलोइंग टर्म्स के साथ। 100 करते करते कहाँ तक पहुँचे हम, एक टर्म पहले वाली कौन सी होगी, n-1 होगी, फिर ये वाली टर्म आ जाएगी nth। ठीक है, एक पहले वाली टर्म जो होगी वो n-1 होगी, ये आपको मालूम है। हम सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, सबके साइंस चेंज करेंगे, सारे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और एन से एन कैंसिल हो जाएगा। यही हम करते हुए आ रहे हैं और कोई नया काम इसमें नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 7 ऐसे ही आ गया, 14 - 7 भी क्या बचेगा, 7 बचेगा। 45 - 14 कितना बचेगा, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 4 में से 1 गए तो 3 बचे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, 100 - 45, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 100 और 45 निकालेंगे तो 50 होना चाहिए था, 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये 170 179 में से 100 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, सीधी सी बात है 79 ही बचेगा। आगे बढ़ते गए हम, कहाँ तक पहुँचेंगे, n-1 टर्म बचेगी। अब वो टर्म कुछ भी हो, बस n-1 टर्म होगी, और ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म। ठीक है, अब इस सीरीज को देखना है, क्या ये कोई एपी या जीपी बना रही है। जीपी का तो कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 7 31 55 79 ऐसे चल रहा है, तो हो सकता है एपी बने। ठीक है, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। 31 में से 7 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, बल्कि ये माइनस क्यों करा रहा हूँ मैं, 31 - 7 करूँगा मैं तो मेरे पास बच जाएगा ये 24। ठीक है, फिर 55 को 31 में से माइनस करके देखते हैं। 55 और 31 माइनस कराता हूँ तो 5 में से 1 गए, 4 बचे, 5 में से 3 गए, 2 बचे, ये भी 24। तो ये पूरी एक यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरी एक एपी बनेगी, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 24 का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, ये मिटा देता हूँ। क्या करेंगे, अब हम अपना वही काम करेंगे, ए एन उठा के हम यहाँ ले आएंगे, 7 प्लस यहाँ से 7 31 55 79, आगे बढ़ते गए हम, n-1 टर्म गए, ए एन उठ के इस तरफ आ गई। अब nth टर्म हमें आसानी से मिल जाएगी। क्या करना है मुझे भाई, सब कुछ बता देना है कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, 7 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 31 - 7 कराऊंगा तो 34 मिलेगा कॉमन डिफरेंस, और फिर n इज n-1, सबसे मेन काम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही था nth टर्म का सम का फॉर्मूला। ठीक है, यहां हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले को, 7 प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में रख के करता हूँ सब कुछ। सबसे पहले n/2, मतलब n इज n-1/2। ठीक है, फिर 2a, 2a इज 7 प्लस n-1, n इज खुद n-1 है, और फिर ये वाला -1। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, 24 का कॉमन डिफरेंस है, ये निकाल लिया मैंने 24। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम, n 7 प्लस n-1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ आएंगे 2 7 14 हो जाएगा, प्लस n-2 हो गया, और ये 24 अभी बाहर ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, an
7 प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2 आ जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई कराएंगे 24n हो जाएगा, और 24 को 2 से कराएंगे तो 48 हो जाएगा। प्लस माइनस करते हैं, an 7 प्लस n-1 अपॉन 2, 24n ऐसे ही आ जाएगा। 48 में से 24 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें, सॉरी 48 और 14, तो ये बढ़ जाएगा 34, ठीक है। और ये आ गया है 8 और 6 14 हो जाएंगे, हाँ सही है, माइनस का 34। अब देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालता हूँ, उस काम के लिए मैं ये वाली जगह इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि nth टर्म तो कम से कम बना लूँ मैं, फिर मिटाने की तरफ जाएं। 7 प्लस n-1 अपॉन 2, इन दोनों में से देखें 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ आ जाता हूँ। 2 निकाला मैंने कॉमन, क्या क्या मिलेगा मुझे, 12n माइनस ये हो जाएगा 17, ठीक है। इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 7 प्लस n-1 और 12n-17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अभी भी मेरे पास एक स्टेप है करने के लिए, n इंटू 12n हो जाएगा 12n स्क्वायर, n इंटू 17 हो जाएगा हमारे पास 17n, 1 से कराएंगे तो -12n, एक नंबर कम पड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 17 1 जा 17, वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब जगह नहीं है तो मुझे मिटाकर ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। चलें, सारी चीज़ें मिटा दी है मैंने, अब इसको उठा के यहाँ लेकर आते हैं। an इज इक्वल टू, देखें अब 12n स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि n स्क्वायर वाली टर्म मुझे पहले चाहिए होती है। अब 17n माइनस का और 12n भी माइनस का, दोनों को माइनस माइनस प्लस होंगे, ये तो कितने हो जाएंगे, 17 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 29n, ठीक है। उसके बाद नंबर्स 17 और 7 ये हो जाएंगे प्लस 24, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, nth टर्म मिल चुकी है। अब हमें बस इस पे क्या करना है, समीशन अप्लाई करना है। नाउ समीशन, ठीक है, समीशन अप्लाई कर देते हैं हम। 1 to n an क्या हो जाएगा, 12 बाहर, समीशन n स्क्वायर माइनस 29 बाहर, समीशन n, 24 को भी बाहर रखूंगा मैं, समीशन 1 लिखूंगा सिर्फ, क्योंकि 1 से ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इस वजह से हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 12 ऐसे ही आ जाएगा, समीशन n स्क्वायर है, मतलब n, क्यों ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ मैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, माइनस 29 समीशन n और n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद है समीशन 1, क्या करेंगे, 24 ऐसे ही, समीशन 1 का आंसर क्या आता है, सिर्फ n। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब बस हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या बचेगा 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 29 अपॉन 2 ऐसे ही रह जाएगा, n और n प्लस 1, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 24n, ठीक है। ये बाइकों की आवाज़ें थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि आ जाती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये मिटा दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है मुझे, देखें पूरे में से n इसके पास भी है, n इसके पास भी है, n इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, n निकाल देंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 और ये दो ब्रैकेट्स n प्लस 1 और 2n प्लस 1 माइनस 29 ऐसे ही आ जाएगा, n तो चला गया, n प्लस 1 अपॉन में आ गया 2 प्लस n चला गया, क्या बचा 24, ठीक है। अब एलसीएम कराना है, उससे पहले मैं मल्टीप्लाई भी करा लेता हूँ।
पहले n इंटू टू एन क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू वन हो जाएगा n इंटू वन इंटू टू एन इज 2n, और फिर वन वन ज़ा वन, -29 को भी कराएंगे लेकिन ब्रैकेट में रख के 29n हो जाएगा, और 29 वन ज़ा 29 प्लस 24 अपॉन में जो 2 है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चल मैंने ऊपर से जगह खाली कर दी है क्योंकि मुझे खतरा लग रहा था कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। अब क्या करना है हमें, अभी थोड़ी सी जगह है मेरे पास तो मैं इसको कंज्यूम कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आते हैं हम। देखिए क्या करना है, 2n स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है, मतलब 2 2 ज़ा 4n स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अपन अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 3n, उससे 2 आके मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6n हो जाएगा। फिर इस वाला 1 के जैसा कोई नहीं है तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा 29n प्लस 29 अपॉन 2 और प्लस 24। ठीक है, इस एलसीएम के लिए मैंने जगह खाली करी थी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। क्या करना है अब हमें, 2 से एलसीएम कराना है, n बाहर है, इस 2 से एलसीएम कराएंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा, मतलब सारी टर्म से 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8n स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12n, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसके नीचे 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मतलब ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाली टर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन से ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, 29n हो जाएगा और माइनस 29 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा 2, और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, तो 24 को 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्या मिलेगा हमें, n तो ऐसे ही आ गया, 8n स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, 12n माइनस 29n कितना बचेगा, माइनस का 17n। अब यहाँ आते हैं 48 और 4 कितने हो जाएंगे, 52। 52 में से 29 माइनस कराना है मुझे, 52 माइनस 29, तो 12 में से 9 गए, बचे हमारे पास 3, और 4 में से 2 गए तो बचे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, प्लस का 23 अपॉन में क्या आ गया, 2। ठीक है, अब ऊपर कहीं से भी 2 कॉमन नहीं आ रहा, कि मैं कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करा दूं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं और आंसर आ जाता है, कोई तरीका हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 से हम उसी तरीके से चल रहे हैं और आंसर सारे आते चले जा रहे हैं आसानी से। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 सवाल हमने कर लिए, आसानी से हो गए हमारे सारे, ये भी आसान है। और इस सवाल की खासियत क्या है कि ये सवाल आपका मॉडल पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इस सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से रखिएगा और इससे रिलेटेड भी जितने सवाल हैं उसकी भी रखिएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, कोई नया काम नहीं है, वही चलेगा। 3 + 6 + 21 96 471 चलता चला जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। ठीक है, यही काम हम करते हुए आ रहे हैं। फिर इसी को सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा हर फॉलोइंग टर्म के साथ, 21 96, और ये करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, n-1 टर्म और फिर nth टर्म। अब क्या करेंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस 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 और माइनस, सबके साइन चेंज, एसएन से एसएन कैंसिल, यहाँ बचा 0, 3 ऐसे ही आ गया, 6 - 3 करेंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 21 - 6 करेंगे 15 आ जाएगा, 96 - 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 45 आ जाना चाहिए। ठीक है, 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, और 9 - 2 करेंगे तो 75। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसको माइनस कराएंगे, कैरी लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ करा देता हूँ मैं इसको, 471 और 96। ठीक है, 7 से इसको दिया कैरी, 11 में से 6 गए तो 5 बचे, 6 में से 9 गए, नहीं जा सकते, इसको दिया तो 16 में से 9 गए हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 7 और 3। ठीक है, तो 375
ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचे, n-1 टर्म, और फिर लास्ट में कौन सी टर्म आ गई, -nth टर्म। ठीक है। अब देखें ये एक जीपी बना रही है, ये एपी नहीं है। 3 को 5 से कराएंगे 15 हो जाएगा, 15 को 5 से कराएंगे 75 हो जाएगा, 75 को 5 से कराएंगे तो 375 हो जाएगा। ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुंचेंगे, n-1 टर्म तक पहुंचेंगे। इस बात का अंदाजा अब आपको है। ठीक है। an उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे, 3 ऐसे ही आ गया, 3 + 15 + 75 + 375 करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, n-1 टर्म तक पहुँच गए। ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है तो टोटल टर्म्स इसमें जितनी इन्होंने बताई है उससे एक टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ से सारी चीज़ें निकालेंगे। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशो यानी कि r इज 3 से कैंसिल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब क्योंकि ये एपी नहीं जीपी है तो जीपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Rn-1/r-1 ये फॉर्मूला होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में तो आपको मालूम है कितनी होती है, n-1 टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो हर n की जगह क्या आ जाएगा, n-1 पुट किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। n इस 3 का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये ऐसे ही रहेगा। इस सीरीज की जगह हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, इस सीरीज की जगह रख रहे हैं, सबसे पहले आएगा a मीन्स 3। ठीक है। फिर r क्या है, 5 है, 5 की पावर n, और n क्या है, n-1। ठीक है। तो n की जगह क्या रखा गया, n-1 रखा गया। फिर -1 ऐसे ही आ गया, नीचे भी 5-1 एज इट इज आ गया। ठीक है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, 3 प्लस, अब इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3.5 की पावर n-1, और ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, नीचे क्या बचेगा 4। ठीक है। 5 - 1 इज 4। इतना ही आसान था। अब क्या करेंगे हम, देखें अब एलसीएम कराने से पहले मैं आपको एक काम करा दूं, बल्कि पहले एलसीएम करा दूं। ठीक है। पहले एलसीएम करा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 से एलसीएम होना है, 4 आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3.5 की पावर n-1 और -3। ठीक है। माइनस भी करा दिया हमने, ये हो गया यहाँ पे माइनस 12 - 3 क्या बचेगा, 9 बचेगा, बीच में प्लस आ जाएगा, और ये 3.5 की पावर n-1 लिखा जाएगा। लेकिन सिंपल नहीं लिखूंगा मैं, 3 डॉट, अब ये 5 की पावर n-1 है ना, हम जब जीपी वाला इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमें पावर n में छोड़ना होता है, यानी nth टर्म जो बनानी होती है वो पावर n में बनानी होती है। अभी ये पावर क्या है, n-1 में है, तो हम क्या करेंगे, इस -1 को हटाएंगे। यहाँ से हटाएंगे कैसे, 5 की पावर -1 और डॉट 5 की पावर n, मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। r-1 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और ये ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। क्या हो गया, मैंने इनको ब्रेक कर दिया, इनकी पावर्स में बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे दोबारा से n-1 ही बनेगा, तो हमारी ब्रेकिंग बिल्कुल सही है। 12 - 3 हो चुका है, 9 बचा, अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इसको अलग अलग करा सकते हैं, ये 9/4 ऐसे हो जाएगा, प्लस अब ये 5 की पावर -1 है ना, इसकी पावर प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में कर देंगे, और डॉट 5 की पावर n। ठीक है। इन्वर्स करते हैं तो वैल्यू इसकी पावर प्लस हो जाती है, अपॉन में 4 था, ये आ गया 4। अब डबल डिवीजन सॉल्व होगी इसकी, 9/4, 4 5 जा 20, 20, और यहाँ ऊपर है 3.5 की पावर n। ये बन गई हमारी nth टर्म। ठीक है। जैसे ही हमें nth टर्म मिल जाती है, अब हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, जिसके लिए जगह नहीं है कि स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटाता हूँ ये। चले बच्चों, बाकी चीज़ें मिटा दी मैंने। ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसमें समीशन अप्लाई करना है। नाउ समेशन, ठीक है, समीशन अप्लाई करते ही हमें सम मिल जाएगा, और वो सम क्या होगा देख लेंगे हम, क्या बनेगा। ठीक है। समीशन 9/4 तो कांस्टेंट नंबर होता है, चलें लिख देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, प्लस 3/20
कांस्टेंट है बाहर रखूंगा और पावर अप्लाई होगी यानी समीशन अप्लाई होगा सिर्फ किस पे 5 की पावर n पे। ठीक है, ए एन समीशन 1 to n चल रहा है, ये 9/4 है बाहर आ जाएगा, समीशन 1 बचेगा और समीशन 1 का आंसर क्या होता है n। ठीक है, सारे सवालों में हमने यही एक काम किया है, अब तक तो याद हो गया होगा आपको भी, बगैर कुछ किए आप भी आंसर निकाल सकते हैं। अब ये समीशन 5 की पावर n है, मतलब 1 से लेकर n तक हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, और वो सीरीज कौन सी है, 5 की पावर वाली, मतलब इसको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, n की जगह पे बस 5 n की जगह पे 1 से लेकर n तक नंबर्स पुट करने हैं हमने। तो देखें ज़रा सीरीज, अब मैं खोलने लगा हूँ इसकी, जो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 3 में या 4 में भी एक्सपेंड की थी। ठीक है, अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1, ठीक है, फिर +2, फिर +3, सीरीज थी उसको समीशन करके कंप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 5 की पावर n तक पहुंच जाएंगे। दोबारा से एक जीपी सीरीज बन गई तो हम यहाँ फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ये 9n/4 हो गया प्लस 3/20 हो गया, वही सेम फॉर्मूला होगा समीशन कह रहा हूँ, SN इज इक्वल टू ए की पावर RN वाला। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू n ही है और कॉमन डिफरेंस भी देखें 5 है। ठीक है, a यहाँ आता है a मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि है 5, फिर है r की पावर n, r भी 5 है और n भी n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, -1 ऐसे ही आ गया और 5 - 1 यहाँ पर आ गया, ये 20 है। ठीक है, 9n/4 हो गया, 3 हो गया अपॉन 20 हो गया, 5 ऐसे ही हो गया, 5n - 1 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 - 1 इज 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम कराएंगे, वो जगह मिटाता हूं मैं। चलो एलसीएम करा देते हैं हम, किससे कराएंगे, एलसीएम कराने से पहले भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ। 9/4, 3 5 15 हो जाएगा, 20 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 यानी कि 80 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 5n - 1 ये बचेगा। ठीक है, अब हम एलसीएम कराएंगे किससे, 4 से एलसीएम होगा, मतलब 4 और 80 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 80 हमारा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 80 को 4 से डिवाइड कराएंगे 20 आंसर आएगा, 20 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 180n हो जाएगा। 80 को 80 से डिवाइड कराया ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 15 और 5n - 1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5 कॉमन आएगा दोनों में से तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, ये आ गया 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 3 इसको दे देंगे, 5 3 15 और 6 36 हो जाएगा और n। ठीक है, अब 180 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 36 आंसर आ जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 3 और 5 की पावर n - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 80। ठीक है, अब 80 को हम 5 से डिवाइड करा देंगे तो 5 1 5, 5 1 5, 3 इसको दिया, 5 6 80, तो 36n + 3 की पावर 5 की पावर n अपॉन 16, ये आ गया आपका आंसर an समीशन n। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, इजी सा। ठीक है, अब आप बुक में देखेंगे तो आपको आंसर में थोड़ी सी गलती मिलेगी यहाँ पर, इस नंबर पे, यहाँ मेरे ख्याल से बुक में 15 है या कुछ और है, आप उससे करेंगे तो वो आंसर गलत है, वो आपकी सीरीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, ये सीरीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म है 3, अगर आप यहाँ n की जगह पर 3 रखेंगे तो आपको 3 ही मिलना चाहिए, तो मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। n की जगह रखा मैंने 1, 3, 5 की पावर 1 - 1 अपॉन 16। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे, 36 1 36, 3 5 - 1 क्या बचेगा 4 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 16, तो 36 ऐसे ही रहा, 3 4 12 हो गया, 16 आ गया,
36 और 12 को प्लस करेंगे 48 हो जाएगा, और आ गया 16 को, सॉरी 48 है, 16 को 48 से डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आएगा 3 आंसर आएगा। फर्स्ट टर्म प्रूव हो रही है, ठीक है। अब ये समीशन का फॉर्मूला है, 2 रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 6 को प्लस करके क्या बनेगा 9, तो 2 रखने पर 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो जाएं और आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आंसर बिल्कुल सही है। 3 तो हो गया कंफर्म, अब मैं आपको 2 पे भी कंफर्म करके दिखा देता हूँ। 2 रखना है आपने n की जगह पे, ठीक है। आंसर आएगा 9, 3 और 6 प्लस करेंगे तो 9 आंसर होगा। 3 5 2 -1 अपॉन 16, ठीक है। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 72 हो जाएगा। 3 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, -1 अपॉन में आ गया 16, तो 72 तो भाई ऐसे ही आ गया। 25 -1 करेंगे 24 हो जाएगा, अपॉन में हो गया 16, सही। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, 72 ऐसे ही रहा। 24 को 3 से कराएंगे, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 72 अपॉन में क्या आ जाएगा 16। 72 प्लस होंगे कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 7 और 7 14, कैच नीचे आ गया 16, 16 1 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144, तो 9 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो इस वजह से हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बुक में आंसर में गलती है तो बुक वाले आंसर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका बिल्कुल सही आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। फिर मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें।